मॉर्निंग। जयपुर के लोग बहुत बुलंद आवाज में आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। या यदि आपको ट्रेनिंग है तो हवाई जहाज उड़ा सकते हो, लेकिन आप पायलट होने के बाद भी यदि साइकिल चलाना नहीं चाहते हो तो नहीं साइकिल चला पाओगे। सड़कों में चलने की आदत नहीं, इंडिया में हमारे भीड़ भाड़ में चलने की आदत हम लोगों को है, इसलिए हम लोग चल लेते हैं। एक अंग्रेज आता है बेचारा, कोई इधर टकराता है कोई उधर टकराता है। छोटी छोटी ट्रेनिंग भी मैटर करती है। दैट ऑल मैटर्स ऑल देयर। इंडिया में ड्राइविंग करना सबके बस का नहीं है। अमेरिका में जाकर बेसिक रूल समझे धड़ाधड़ गाड़ी सी चला सकते हो। हमारे ड्राइवर ज़्यादा स्किल्ड हैं, क्यों है? क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा है। उसी रोड पे बैलगाड़ी भी चलती है, आदमी भी चलता है, जानवर भी चलता है, हम भी चलते हैं, सब साथ चलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द पावर विच वी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट प्रिपरेशन इन ए लाइटर नोट, व्हाट आई एम ट्राइंग, राइट प्रिपरेशन। जैसे कहा, दिमाग में क्या आती है? नेक्स्ट आती है कि एक कोर्स है, यूपीएससी का जीएस है, सीसेट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, थॉरो स्टडी करेंगे, बस आईएएस बन जाएंगे। थॉरो प्रिपरेशन नाम की चीज कुछ नहीं है, पहले ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही सिलेबस है, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रिपेयरिंग योर माइंड एज एन आईएएस। ये आपकी जो पूरी तैयारी, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, दिस इज आईएएस इन मेकिंग, दिस इज आईपीएस इन मेकिंग, दिस इज फॉरेन सर्विस ऑफिसर इन मेकिंग, मतलब सिविल सर्वेंट इन मेकिंग। ये आप पढ़ते पढ़ते उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो इसलिए ये सारा सिलेबस जिस माइंड में जा रहा है, वो माइंड प्रिपेयर्ड है या नहीं है। अभी हमने सबने यही तय किया है कि हर सेंटर में हम बच्चों को इसका एक्सपोजर देंगे कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, अनुभवों को बताएंगे, ताकि जो है हम ये बता सकें कि सिविल सर्विसेज के अंदर क्वालिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप तैयारी करेंगे तो नेचुरली आपका प्रोफेशन वेल डायरेक्टर होगा, यू राइट अप्रोच होगा। इसलिए वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनर्स फॉर दैट। नेक्स्ट, रिप्रोग्रामिंग योर माइंड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स, उन क्वालिटीज को डेवलप करना जिसके कारण से आपके जो पढ़ाई है, जो लिखने का स्तर है, वो किसी बड़े विद्वान बनने के लिए नहीं, रिसर्च के लिए नहीं, एनसीईआरटी बुक पढ़ के, 10+2 बुक के पढ़ करके, ऑप्शनल में ग्रेजुएशन पढ़ करके आपका माइंड सिंपल, लूसिड, क्लियर हो, आप टू द पॉइंट बात करना जानते हैं। आप अभी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर आप शिफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमने पूछा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स बताओ, आप कहानी बताने लग जाते हैं। ये आदत छोड़नी है, टू द पॉइंट सीखना है, समझना है। ये माइंड की ट्रेनिंग है जो आपके काम आएगी। सो you should develop a power to think, feel, express as an IAS and to acquire relevant and only clear knowledge। इस एग्जामिनेशन की समस्या ये नहीं है कि कोई बच्चा कम पढ़ाई किया और फेल हो गया, समस्या है कि जरूरत से ज्यादा पढ़ गया, कुछ आगे ही निकल गया। बहुत मेजोरिटी जो लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं। यहां कम पढ़ने वालों की समस्या नहीं है, ज्यादा पढ़ने वालों की समस्या है, जरूरत से ज्यादा पढ़ने वालों की समस्या है। तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू बी रिलेट में। और ये सही कैंडिडेट फिर आके जो सिलेक्टेड करे टॉपर को कहेंगे, एक बार जरा मेरे सामने बैठा दो तो मेरा नॉलेज टेस्ट कर लो। यूपीएससी ने उसको पता नहीं कैसी आईएएस बना दिया। तो नेचुरली वो टेस्ट करने का मैकेनिज्म यूपीएससी का, भाई उसके पैरामीटर में फिट हो गया तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। So right preparation means one side is knowledge which is common to everybody. What is very important, where you are important, is skill and wisdom. स्किल आपका होगा, विजडम आपका होगा। नॉलेज कॉमन है, एनसीईआरटी बुक वही है, सिलेबस भी वही है, मटेरियल भी वही है, लेकिन किस अंदाज में आप पढ़ते हो। रीडिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, योर टाइम मैनेजमेंट, योर इमोशनल मैनेजमेंट, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड सम बेसिक ट्रेट्स एंड क्वालिटीज लाइक लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, क्राइसिस मैनेजमेंट पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये जैसे जैसे आपका डेवलप होता जाएगा, आप पिछले साल के क्वेश्चन को उठा के देखिए, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में, दे ऑल आर बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ स्किल्स एंड विजडम। और उसका नॉलेज का इस्तेमाल क्या करोगे आप? यू हैव ऑलवेज टू बी केयरफुल दैट व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट नॉलेज। यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स टू रीड, मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू रीड। क्यों? So that you can have lateral thinking, you can have interdisciplinary thinking। किसी भी इश्यू में हिस्टोरियन जैसा नहीं सोचोगे, किसी स्टोरी में सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसा नहीं सोचोगे। यू विल थिंक फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट, फ्रॉम ऑल द एंगल, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। सो यूज ऑफ दैट। नेक्स्ट, सो द सॉल्यूशन इज रिप्लेस योर एकेडमिक सॉफ्टवेयर विद एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर। आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ पड़ा है जो स्कूल और कॉलेज से है, उसका अंदाज अलग था, वहां रिसर्च था, वहां कम्युनिकेशन नॉलेज था, वहां आपको ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत थी। उस स्टाइल को बदल करके यू हैव टू डेवलप एन एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट,
knowledge and information of subject will be the same. Your handling and its expression will change. While writing or speaking your answer, you have to reveal your personality traits as administrator. हर आंसर में, हर बोलने में एक ही चीज प्रूव करना है कि आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, आई हैव एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ये अभ्यास से, प्रैक्टिस से, टीम से, डिस्कशन से आपको मिलेगा. एंड व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट्स? It is a power to think and act like administrator. It is possessing a good administrative personality, and it is a package of administrative traits, certain qualities. जब ये साथ साथ डेवलप होगा तो जो आप पढ़ाई करेंगे सही पढ़ेंगे, जो सोचेंगे वो सही सोचेंगे, और ये साथ साथ डेवलप होगा. ऐसा नहीं पहले डेवलप, दोनों चीजें साथ चलेंगी. जस्ट यू नीड एन अलर्टनेस, and that's why in our training program we include both. One side teachers will be teaching you subjects, other side our seasoned, well experienced, retired officers, they will be teaching you the administrative traits and skills, how to think, and then successful candidates, they are giving the immediate current perspective of the exam. So ABC of thinking, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसके पीछे आपकी थिंकिंग क्या डेवलप हो रही है. How fast you can think, how to the point you can think, and how clear you can think. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जाओगे, चार ऑप्शंस होंगे, एक मिनट भी आपके क्वेश्चन के लिए नहीं होगा. यू हैव टू थिंक फास्ट. लंबे लंबे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको पढ़ते पढ़ते एक मिनट खत्म हो जाएगा. यू हैव टू रीड फास्ट, थिंक फास्ट एंड एक्यूरेट आंसर देना है. मेंस में जाओगे, आपको 200 वर्ड्स के 20-20 क्वेश्चन लिखने, 3 घंटे होगा, 7 मिनट भी हाथ में नहीं होगा. यू हैव टू राइट. दैट थिंकिंग, दैट शार्पनेस ऑफ स्किल्स ऑफ थिंकिंग अप्रोच विल हेल्प. Everything has to be given by that. ABC of listening. This is a great art. इंसान hearing करता है. Majority of the people who do not grow in their life are the hearers. They are not the listeners. हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम हमेशा अपने दिमाग में अपनी ही बातें सुन रहे होते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है. एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर से, एक अच्छे लीडर से, एक अच्छे इन्वेंटर से, जो कुछ जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, एक्सपेक्टेशन है यू शुड बी गुड लिसनर. आप एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं बोलने के लिए समस्या लेकर आएंगे. आईपीएस हैं, आईएएस हैं, 15 मिनट, आधा घंटा एक बात बोले जा रहा है, मटेरियल निकला 5 मिनट का भी नहीं मटेरियल मिला. लेकिन वो स्किल आपकी लिसनिंग है जो आपको क्रक्स पे आने देगा. आप किसी मिनिस्टर के सेक्रेटरी होंगे, पार्लियामेंट में साथ बैठे होंगे, आपके मंत्री जी पूरे दिन बहस कर रहे होंगे, अपने मटेरियल दो रहे हैं, सब कुछ पूछा जा रहा होगा. 8 घंटे का डिस्कशन का 2 लाइन 3 लाइन में लिख दोगे, मेरे मंत्री जी ने लिखा बोला कि आज पूरे दिन में. दैट इज द पावर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर देयर. फॉर मे यू मे बी योर मिनिस्टर इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, but you know what to sharpen and how to put it to right words. So that is the power of listening, right kind of listening and giving a judgment. अच्छे listening करके साथ ही judgment, decision making आपका तभी सही होगा जब आप अच्छे listener भी होंगे. Listening is hearing plus thinking, connecting empathically with the people and or who, with whom you are listening. ABC speaking, बोलने की practice भी एक बहुत बड़ी practice है. बचपन से आपको इंग्लिश और हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर, जितना ज़्यादा फटाफट बोलोगे तो उतना अच्छे स्पीकर होगे. नो, हमने कहा आप राजस्थानी स्टाइल में इंग्लिश बोलो, बिहारी में बोलो, यूपी में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन यदि आपका स्पीकिंग में कम्युनिकेशन ABC है, टू द पॉइंट बोलना है, कोई सेंटेंस फालतू नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं काम की बात कर रहे हैं. यूपीएससी इतनी सब्जेक्ट क्यों पढ़ाती है? इसको बैकग्राउंड में रखते हैं क्वेश्चन. आप सब लोग जानते हैं ताजमहल किसने बनाया, क्यों बनाया? मुमताज के प्यार में. दुनिया में सब लोग जानते हैं. आपको 200 वर्ड देते हैं, इसको लीक करके 200 वर्ड बोलिए और अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर साबित करिए. कैसे करोगे? राइट नोट्स ऑन ताजमहल. अब स्टूडेंट जो हैं, ताजमहल आप आपके पास चॉइस ये है, एक हिस्टोरियन को दोगे तो 200 पेज में हिस्ट्री लिख देगा, एक
आर्किटेक्ट को दोगे तो 100-150 पेज आर्किटेक्चर में भी लिख देगा, किसी साहित्यकार को दोगे तो लव स्टोरी में 200 पेज में लिख देगा। लेकिन आपको 200 वर्ड में लिखना है और अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर साबित करना है, और ये लिखने के समय आपको देखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो नाउ देयर कैन बी रीजन कि प्यार में उसने बनाया, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर कुड बी नंबर ऑफ सच कंसिडरेशन और बेनिफिट्स विच केम आउट ऑफ दैट। इसको हाईलाइट करना है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको हिस्ट्री के रेफरेंस से बोलना है कि दिस वाज ए हिस्ट्री ऑफ मेकिंग सच काइंड ऑफ wonderful structures and building by previous kings also to show as a demonstration of power. Politics से भी यही कहेंगे, it was a big demonstration of power by making something unique and one of the 7 wonders of the world, that Mughal king is still powerful and rich, right? Third, civil engineering, science and technology से बोलेंगे, it was a finest demonstration of civil engineering and science and technology blending with art. सब नॉलेज दिखेगा, आप जो पढ़ाई किया आप सब दिमाग लगा रहे हो। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, इट वाज ए बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, एज देयर वाज नो इंडस्ट्री इन फैक्ट्री, सो देयर वर कंस्ट्रक्शन मेड सो दैट एम्प्लॉयमेंट कुड बी गिवन फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। अभी मनरेगा वगैरह सारी चीजें करंट टाइम में भी हम यही काम करते हैं, राइट? तो इसमें हो गई। फिर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, बोलोगे इट वाज ए बिग सोर्स ऑफ टूरिज्म एंड सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज देन एंड इवन नाउ। तो इस प्रकार से आप एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, सब के नॉलेज को एक ताजमहल में फिट कर दोगे, आपका दिमाग दिखाई करेगा कि भाई इसने सिर्फ आशिक के जैसा नहीं सोचा, इसने एडमिनिस्ट्रेटर के जैसा सोचा, और प्रेम कहानी को बीच में लाके इसने दिखा दिया कि दिस इज द रीजन, दिस इज द वे टू गो हेड दैट, राइट? ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझना है। अब इस पूरी बात को समझाने के लिए अपने लेक्चर के एंड में, राइट, बिफोर आई कंक्लूड, मैं एक विवेक और उसके टीम को स्टेज में बुलाना चाहूंगा। यू कम ऑन द स्टेज। आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस यंग पीपल, दे आर आईटीएंस, दे आर वेल एजुकेटेड यंग बॉयज। ये इन्होंने एक मिशन चलाया है जो ऑल इंडिया लेवल पे सेफ चाइल्ड बेगर, और ये चौराहे से उठा के उनको पढ़ा रहे हैं, और 40,000 की सेंसिटिविटी अपने अंदर पैदा करना है। एंड लेट अस ऑल एक्नॉलेज एंड एक्नॉलेज ऑल ऑफ देम टू ऑल ऑफ देम। मेरा मानना है कि यदि माइंड अलर्ट हो, प्रिपेयर्ड हो, तो चाहे वो पिक्चर देख रहे हो, चाहे कहानी सुन रहे हो, स्थिति है आप हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आपको एक फिल्म दिखा रहा हूं, आपने ये फिल्म पहले भी देखी होगी। आज आपको एग्जामिनर बन के देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज ढूंढना है इस फिल्म में। जितना कुछ अभी मैंने बात की है, उस सारे बात को सोचना है कि एबीसी कम्युनिकेशन कहाँ है, ट्रेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स। एक सीन है, धमाल फिल्म का सीन है, एरोप्लेन लैंडिंग का सीन है, पायलट बेहोश हो चुका है, आपने देखा होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां बैठा हुआ है बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी नहीं हो। क्यों नहीं है? जितनी बातें हम नहीं की उसको देख करके जरा आप एनालिसिस कर करके आप समझने की कोशिश करिएगा, एंड देन यू विल बी लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम। लेट्स वॉच दैट फिल्म। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे हेलो, हेलो, हेलो हेलो, 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 हेलो। नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, DK मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। अरे मन जैसे मैं किस कछुए को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो है यार। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन, बमन। हाँ तो बमन, बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन।
आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए, क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए 2 द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। बकवास बंद कर और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। ठीक से सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! अरे सामने ले! और अचानक एकदम करीब पहुंचा दिया। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है। और आ गया, उतार उतार उतार। पापा जी, हम लैंड हो गए। आपने एंजॉय किया, आपने फिल्म पहले भी देखी होगी। मेरा मानना है कि यदि माइंड अलर्ट हो, प्रिपेयर्ड हो, तो चाहे वो पिक्चर देख रहे हो, चाहे कहानी सुन रहे हो, स्थिति है आप हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ये सीन में आपने क्या देखा? रेड टेपिज्म था, वो फालतू की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहा था, लेकिन जो मेन वर्क था ना उसने उस पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मेन पॉइंट पे है। गुड। और सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले रहा है और बहुत मतलब इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहा है, तो वो ज़्यादा देखने को मिला। और मतलब करना क्या चाहिए था उसको? सर उसको ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना चाहिए था कि या तो कहीं मतलब आसपास कोई एयरपोर्ट वगैरह पे इन्फॉर्म करता या फिर कोई अपनी तरफ से नहीं, वो तो एयरपोर्ट के ही कंट्रोल रूम में ही बैठा हुआ है। वैसे कोई एफर्ट्स करता, मतलब अप्रोप्रिएट प्रो एक्शन नहीं ले रहा। और क्या बताएगा कोई? इमरजेंसी में तो उसको फालतू की बातों पे ध्यान ना दे के सीधे डायरेक्ट उसको पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपने वेल डन, ऑल ऑफ यू वेल डन। अब आप ये देखो कि इसी एक इंसिडेंट से हमने आपको बताया एक व्यक्ति